नमस्कार, मैं उदय कुमार द एक्सप्रेस स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 12.1 इसका 5 नंबर हम लोग बात करेंगे। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 4 तक के सभी सवालों को देख चुके हैं। यदि आप नहीं देखें तो उसको भी देख लें। चलिए हम लोग चलते हैं 5 नंबर में। 5 नंबर में क्या है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:7:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इजी है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए किसी भी त्रिभुज में अगर या कोई भी चतुर्भुज रहे या त्रिभुज रहे, उसमें अगर आपको दिया हुआ है अनुपात में दिया हुआ है तो उसको सीधे x मान लीजिए। चलिए मान लेते हैं, माना कि त्रिभुज की भुजाएं x लगा के मान लीजिए 12x, 17x तथा 25x, ये तीनों भुजाएं हैं और हमको यहाँ परिमाप दिया हुआ है। चूँकि हमको परिमाप दिया हुआ है, परिमाप, तो परिमाप बराबर क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप। त्रिभुज का परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजा मेरा क्या है? एक है 12x, एक है 17x। चलिए परिमाप हमको दिया हुआ है 540, इसको लिख देते हैं। अब हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। तो 12x प्लस 17x प्लस 25x बराबर 540। 7 5 12, 12 और 2 14, 2 1 3, 3 1 4, 4 और 1 5 हो गया। 7 5 12, 12 2 14 के 4, 2 1 3, 1 4, 1 5 बराबर इधर हो गया 54। इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा? 540 + 54, तो 54 1 का 54, 10 हो गया। यानी x बराबर आपका हो गया 10। अब हम लोग लिखते हैं, इसीलिए त्रिभुज की भुजाएं क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा 12x, तो 12x यानी 12 गुना 10 यानी हो जाएगा 1 × 120, और एक है कितना 17x, तो ये हो जाएगा 17 गुना 10, ये हो जाएगा 170 सेंटीमीटर। और ये आपका है, और एक दिया हुआ है 25x, तो ये हो जाएगा 25। अब x का मान रख देंगे 10 बराबर हो जाएगा 250 सेंटीमीटर। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? अब तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने की क्या चाहिए? अब s चाहिए। चलिए इसको इधर मिटा देते हैं। S बराबर क्या होता है? परिमाप बट्टे 2, यही ना होता है अर्ध परिमाप। तो परिमाप तो हमको यहाँ जोड़ने का भी आवश्यकता नहीं, हमको दिया हुआ है 540। ये परिमाप हमको दे दिया था। कितना हो जाएगा? 2 1 2, 2 दूना 4, और यहाँ हो जाएगा 7 दूना 14, यानी हो गया आपका 270 सेंटीमीटर S। इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? √S, S - A, S - B, S - C। अब इसको किसी को भी ABCD मान सकते हैं। चलिए मान देते हैं। A बराबर मान देते हैं 120 सेंटीमीटर, B बराबर मान देते हैं 170 सेंटीमीटर, C बराबर मान देते हैं 250 सेंटीमीटर। आप किसी को भी ABC मान सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ लिख देते हैं √S कितना है आपका? है 270 माइनस 120, फिर यहाँ 270 माइनस B का मान 170, फिर 270 माइनस C का मान 250। अब इसको ये कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। कितना हो जाएगा? 270, और इसको घटाइए, कितना हो जाएगा? 0
5 1 गुना इसमें क्या आ जाएगा, इसमें भी हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा 270 250 0 2 यानी इसका 20 आ गया, इसमें 270 120 0 5 1 150 ठीक है। अब इसको तोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा इसमें 3 गुना 3 गुना 3 गुना, इसको तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो एक 10 आ जाएगा, और ये क्या आएगा इसमें आपका आ जाएगा 5 गुना 3 तो 15 हो गया, और इसको 10 से गुना कर दीजिए तो क्या हो गया 150 पूर गया। और इसको 10 गुना 10 कर दीजिए, इसको कर दीजिए 2 गुना 10। चलिए अब क्या करेंगे, जोड़ा लगा दीजिए, ये 3 और यहाँ एक 3 यहाँ एक 3, चलिए इससे निकाल देते हैं, एक 3 यहाँ से निकल गया, एक 3 यहाँ से निकल गया, यहाँ 10 यहाँ 10, एक 10 निकल गया, एक 10 यहाँ से निकल गया, और एक 10 वहाँ से निकल गया। अब बचा कौन, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 2 गुना 10 ये बचा, तो यहाँ पर आपका हो गया 3 3 9, यहाँ हो गया 900, और यहाँ पर कितना बचेगा आपका हो गया 5 गुना 2 गुना, और इसको भी हम लोग तोड़ के लिख दीजिए 10 को 2 गुना 5, तो इससे भी आपका बाहर निकल गया 900 गुना पर क्या हो गया, यहाँ पर एक 5 और एक 2, यहाँ से भी निकल गया 5 गुना 2 5 गुना 10 यानी आपका हो गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल। कुछ नहीं, ये सिर्फ कैलकुलेशन है। चलिए अब हम लोग अगला नंबर की ओर चलते हैं। अगला नंबर में 6 नंबर में क्या है, सिक्स नंबर में एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, यानी इसमें दिया हुआ है एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं, उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये चीज़ दिया हुआ है, दिया हुआ है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्र परिमाप 30 सेंटीमीटर है और उसकी बराबर भुजाएं 12 सेंटीमीटर लंबाई की है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में उसका दो भुजाएं बराबर होती है। तो मान लेते हैं ये दोनों बराबर भुजा है, तो इसका दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर है और ये भी आपका 12 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं ए बी सी, मान लेते हैं इसको ए बराबर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी बराबर मान लेते हैं कि इसको बी बोल देते हैं। बी बराबर हमको पता नहीं है, चलिए बी इसको बोल देते हैं 12 सेंटीमीटर। सी बराबर हमको पता नहीं है, लेकिन हमको परिमाप दिया हुआ है कि ये तीनों को अगर जोड़ेंगे तो ये 30 होगा। परिमाप बराबर हमको दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, ये चीज़ दिया हुआ है। और बोला इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बिल्कुल उसी प्रकार से है, चलिए हम लोग लिखते हैं। तो परिमाप का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस सी बराबर 30। परिमाप का यही मतलब होता है कि तीनों भुजा को आप जोड़ दीजिए, उसका परिमाप ज्ञात हो जाएगा। इसमें से हमको ए और बी का मान पता है 12 प्लस सी बराबर 30, इसीलिए सी बराबर क्या हो जाएगा, ये 12 बरा 24, तो 30 माइनस 24 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 6, यानी सी का मान हो गया 6 सेंटीमीटर।
इसका कितना निकल गया 6 सेंटीमीटर। अब हम लोग निकाल सकते हैं इसको आसानी से। अब एस निकालिए, तो एस क्या होता है, परिमाप बट्टे 2। तो परिमाप मतलब क्या है, परिमाप आपका दिया हुआ, ए बी सी करने का आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया 15, एस का निकल गया। अब आप लिखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो क्या हो जाएगा, एस क्या है 15 है, एस माइनस 15 माइनस 12, फिर 15 माइनस बी का भी मान 12, और ये भी 15 माइनस सी, सी का मान कितना निकला 6। तो इसको कीजिए 15 गुना यहाँ 12 माइनस 15 माइनस 12 कितना 3, 15 माइनस 12 3, और यहाँ पर 15 माइनस 12 9 6 15, 9 हो गया। अब इसको तोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 गुना 5, इसको तोड़ेंगे 3 गुना 3, और यहाँ पर भी होगा 3 गुना 3। तब इसको बाहर निकाल दीजिए, यहाँ का 3 यहाँ का 3, ये क्या होगा बाहर निकल जाएगा। 3 गुना 3 बाहर आ गया, और अंदर में रह गया 5 तिया 15, यानी हो गया 9 रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। ये था एक्सरसाइज प्रश्नावली 12.1 का, ये लास्ट क्वेश्चन था। बिल्कुल लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। परिमाप की जगह इस आप a प्लस बी प्लस सी बट्टे 2 भी कर सकते हैं। तो ए बी सी कीजिएगा तो आपका वही 30 ही आएगा। तो 30 उसको करने की आवश्यकता नहीं, आपका जब परिमाप दे दिया तो डायरेक्ट आप 30 बट्टे 2 कर दीजिए। ये हो गया आपका अर्थ परिमाप। चलिए आज का क्लास में इतना ही, आप मिलते हैं अगले क्लास में नई एक्सरसाइज के साथ।